तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मेटल के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बिना रुके हुए हम लोग जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने से पहले जानेंगे क्या सब्सटेंस होता है क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वैसे पार्टिकल्स को बोलेंगे जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो, जिसका रेशियो फिक्स हो। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स को, उस पदार्थ को हम जो है प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, मतलब जिसका कंपोजिशन फिक्स कंपोजिशन मतलब उसके मिलावट का मात्रा जो है फिक्स है, फिक्स क्वांटिटी में फिक्स है, तो उसको बोलेगा प्योर सब्सटेंस। और जिसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, नो फिक्स कंपोजिशन, उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। नो फिक्स कंपोजिशन, उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। जो फिक्स कंपोजिशन है वो प्योर सब्सटेंस होता है और वो प्योरेस्ट फॉर्म में चला जाता है। और जो इम्प्योरिटी होता है, जैसे मतलब किसी का मिलावट किया और इम्प्योर रहा, तो उसको हम सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। मिक्सचर, बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर ही बोला जाता है। प्योर सब्सटेंस के भी दो फॉर्म, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस का जो फॉर्म है उसका दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट भी तीन तरह के, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। कंपाउंड भी दो तरह का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का दो टाइप होता है, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट वैसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बना हुआ होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम से बना होगा, उसको एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड दो एलिमेंट से मिल करके कोई नया वस्तु बनेगा या नया रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। सपोज मानते हैं एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, दोनों को रिएक्ट करवाए तो मिल गया सी एलिमेंट, या फिर ए बी एलिमेंट मिल गया, तो मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हमको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई सब्सटेंस होता क्या है। सब्सटेंस, जब हम सब्सटेंस वर्ड की बात करेंगे तो हमेशा हम प्योर सब्सटेंस की ही बात करेंगे, और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो मिक्सचर की बात करेंगे, क्योंकि सब्सटेंस हमेशा प्योर होता है। जैसे कोयला के खदान से अगर डायमंड को निकाला जाए तो डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल होता है। ओ ठीक ना, कोयला का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, डायमंड होता है, इसलिए डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है तो प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। कोयला जो है मिक्सिंग है, मिक्सचर है, जब तक वो ग्रेफाइट, उसकी किसमें ग्रेफाइट भी है, कोल भी है, क्या बोलते हैं, चारकोल है, ये सब क्या है कोयला में है, इसी कारण से वो मिक्सचर है। लेकिन एक समय पे 7000 डिग्री सेल्सियस से एबव हीट होता है, तब जाकर के हमारा प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो मेटल एलिमेंट है, एलिमेंट प्योरेस्ट सब्सटेंस है, सब प्योर सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब मेटल हम एलिमेंट है। तो हम बेसिकली एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं बेसिकली मेटल के बारे में, मेटल है क्या।
अब हम लोग जानेंगे मेटल के बारे में, ठीक है। मेटल है क्या, मेटल है नॉन मेटल है, पहले हम मेटल के बारे में जानेंगे और मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे आज के क्लास। मेटल सिंपल लैंग्वेज में आप जानिए, मेटल का प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें ऐसा मटेरियल जो कि कंडक्ट हीट को कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करेगा, उसी उसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। यानी द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल और या फिर एलिमेंट, मेटल एक एलिमेंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। सिंपल भाषा में समझना है, ऐसा मटेरियल या एलिमेंट जो अपने आप में हीट को कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसको हम मेटल बोलेंगे। मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टीज है मैलिएबिलिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला है मैलिएबिलिटी, दूसरा है डक्टिलिटी, तीसरा है सोनोरस, चौथा है लस्चरस। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज मेटल का हम लोग जानते हैं, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मैलिएबिलिटी, किसी भी मेटल, मैलिएबिलिटी मतलब किसी भी मेटल को पीट कर अगर चदरा में बना दिया, सीट में तब्दील कर दिया जाए, कन्वर्टेड इनटू सीट या थिन सीट, तो इसको बोलेंगे। किसी भी मेटल को पीट के चौड़ा लंबा पतला कर दिया जाए एकदम चदरा के माफी, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे मैलिएबिलिटी। ठीक है, दूसरा डक्टिलिटी, किसी भी मेटल को पीट कर उसको कन्वर्ट करेंगे, एक लंबी तार में, वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। सोनोरस एक ऐसा प्रॉपर्टीज है मेटल का, जो कि जैसे कि हम मेटल में अगर मारेंगे, मेटल में अगर किसी दूसरे मेटल से आवाज करेंगे या फिर उसमें क्या बोलते हैं, उस पे हम थोड़ा सा अगर, जैसे कि इस पे समझो कि ये पूरा मेटल है, इस पे ऐसे मारे बटन रिंगिंग साउंड देगा। जैसे साइकिल की घंटी, एक बार बजाओगे घंटी घिन बजते रहता है, तो क्या है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा मेटल में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि साउंड जो है रिंगिंग में कंटिन्यूअस बजते रहता है, उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, लस्चरस एक मेटल का प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, बेंडिंग क्वालिटी भी होता है, मतलब कन्वर्टेड इनटू बेंड किया जा सके। मेटल की ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मेटल का ये चार प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज है जैसे कि हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करता है, ये सब मेटल का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बाकी क्लास नेक्स्ट जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही आप लोग रखिए। थैंक यू।